नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोनिया। दोस्तों, आज हम मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए, मैं बेसिक मैथ समझा रहा हूं और इसी टाइप के क्वेश्चन MP फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या? इकाई का, ठीक है, अंक ज्ञात करना। ठीक, मैं बहुत बेसिक से समझाऊंगा दोस्तों। ऐसे स्टूडेंट जिनका बेसिक बहुत कमजोर है उनके लिए स्पेशली ये क्लास मैंने लगाया हूं। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करना। सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि इकाई का अंक होता क्या है। ठीक है, देखिए, मान के चलिए दोस्तों, ये एक संख्या लिखी हुई है 100। ठीक, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक है ये 0। कैसे है? ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा। यदि मैं लिख दिया मान के चलो 542, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इसमें इकाई का अंक होगा 2। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा लेकिन बेसिक आपको समझना होगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट को पता नहीं है उनको मैं एक बार बता देता हूँ। तो ये 2 है दोस्तों, ये क्या है? इकाई का अंक है। कैसे है? इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। 542 में अगर मैं इकाई का अंक पूछूं तो 2 है। ठीक, दहाई का अंक पूछो तो 4 है। ठीक है, और सैकड़ा अंक कौन सा है? 5 है। इसी प्रकार से दोस्तों, जैसे मान के चलिए चलता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, 10 करोड़, इस टाइप से बढ़ते हैं। ठीक, कोई भी संख्या हो सकती है वो। मान के चलिए संख्या लिखी है 3, 2, 1, 4, 6, 7, 9। ठीक, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस प्रकार से चलता रहता है। तो हमें पता हो गया कि इकाई का अंक क्या होता है। ठीक है, चलिए, अब इकाई का अंक ज्ञात करने में दोस्तों 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 2 टाइप कौन कौन से हैं, पहले उनको समझते हैं। पहला टाइप आता है दोस्तों उसमें संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, अभी लिखने की प्रैक्टिस नहीं है दोस्तों, ठीक, इसलिए राइटिंग बहुत बेकार जा रही है, लेकिन समझ में जाएगा। संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक, और दूसरा टाइप आता है दोस्तों घातांकीय संख्याओं में, घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक, यदि ये टॉपिक आपने पढ़ लिया दोस्तों तो आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन 100% बन जाएगा। ठीक, किसी भी एग्जाम में देते होंगे, MP फॉरेस्ट गार्ड, MP पुलिस, यदि यहां से क्वेश्चन आएगा तो आपसे 100% बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये होते हैं 2 टाइप। एक आता है, इसमें एक प्रकार का क्वेश्चन आता है संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक, ये एक प्रकार का क्वेश्चन होता है। और दूसरा होता है घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। लेकिन इसमें ज्यादा जो पूछा जाता है घातांकीय संख्याओं से पूछा जाता है। ठीक, पहले हम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, मान के चलिए दोस्तों, कोई संख्या लिखी हुई है 326 गुणित 828। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा कभी। ठीक, इतना सरल नहीं आएगा, लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, कि इसमें 326 गुणित 828, इसमें इकाई का अंक क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो संख्याएं लिखी होती है ना, उन सभी संख्याओं के इकाई के अंक को आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे 326 का इकाई का अंक क्या है? 6 है, गुणा कर दो। और 828 में इकाई का अंक क्या है? 8 है, तो 8 का गुणा कर दो, 8 6 48। ठीक, अब इसका जो इकाई का अंक आया दोस्तों, यही क्या होगा? इकाई का अंक कहलाएगा। ठीक है, एक सपोज का छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए 12 गुणित 24। ठीक, 12 गुणित 24 मत लो, 12 गुणित 20 लो आप। ठीक, आपके माइंड में सीधा सीधा आएगा 12 दूनी 24, 240 आ रहा है। ठीक, इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। लेकिन क्या ये मेथड
इसमें फॉलो करती है, एक बार उसको भी चेक करके देख लेते हैं। ठीक, तो मैंने बताया था इकाई का अंक क्या हो जाएगा 12 में 2, और 20 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ इकाई का अंक आ गया 0। ठीक, 240 में भी इकाई का अंक 0 है, और यहाँ भी कितना है 0 है। एक और उदाहरण लेते हैं, मान के चलिए आप ले दो 15 गुणित 6। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा, अपन एक रूल चेक कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 15 छक्के 90 आएगा, ये आपको पता है इकाई का अंक 0 है। ठीक, लेकिन क्या यहाँ फॉलो हो रही है, यहाँ इकाई का अंक क्या होगा 6 में सिर्फ 6 ही हो जाएगा, और 15 में क्या हो जाएगा 5, 5 गुणित 6 कितना जाएगा 30, इकाई का अंक क्या आ गया 0। मतलब कहने का दोस्तों, ऐसा कोई भी सवाल आएगा भी तो उनमें इकाई के अंकों को गुणनफल कर दो, और गुणनफल जो आएगा दोस्तों उसका जो इकाई का अंक होगा वही इस संख्या का इकाई का अंक होगा। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, पहले आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बुक से, तो आपको ये संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो 756 गुणित 938 गुणित 872, 756 गुणित 938 गुणित 872, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, तो मैंने बताया था कि इकाई का अंक गुणा कर दो, यहाँ इकाई का अंक क्या है 6 है, यहाँ इकाई का अंक क्या है 8 है, यहाँ इकाई का अंक क्या है 2 है। इकाई का अंक क्या होता है सबसे पहले का अंक। ठीक है, बीच का अंक दहाई का, और इधर वाला सैकड़ा का है। ठीक है, 3 संख्या दी हुई है, तो इनका गुणा कर दो, इनका गुणा कर दो है ना। पहले यदि आपको गुणा पूरा पूरा करके नहीं आता है, ठीक है, तो आप छोटे छोटे गुणा करो। जैसे मान के चलो यहाँ पहले एक बार मैं बताता हूँ, 6 8 48, पढ़ा याद तो होगा 10 तक तो याद होना चाहिए कम से कम। 6 8 48, 48 दूनी 96, 96 में क्या क्या है 6, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6। अब गुणा करना एक बार और बता देता हूँ यदि आपको नहीं आता होगा अच्छे से तो। ठीक है, पहाड़ा तो आने चाहिए, बहुत सूटा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा कुछ समझने का नहीं है। 6 8 48, 48 दूनी 96, 96 में क्या 6 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6। इस संख्या में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हम टाइप ए कर रहे हैं, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इस पैटर्न का। ठीक, तो आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक बहुत बड़ा सवाल लेते हैं, 708 गुणित 545, 708 गुणित 545। वैसे तो आप लोग समझ गए हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार और। 608 गुणित 122, 608 गुणित 122 गुणित 904 गुणित 218, 904 गुणित 218। बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इकाई का अंक 8, इकाई का अंक 5, इकाई का अंक 608 में 8, 122 में 2, 904 में 4, 218 में 8, आपस में गुणा कर दो। कैसा गुणा करेंगे देखिए, 8 5 40, 8 दूनी 16, ठीक, 8 चौके 32। ठीक है, फिर गुणा करो, किसका करो 16 गुणा 32 में कर दो पहले, 16 दूनी 32 की 2 हासिल का 3, 16 दिया 48, 48 और 3 51। ठीक, 512 आ गया, 40 गुणित 512 कर दो। ठीक, 4 का गुणा इसमें कर दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, इसके बाद 4 5 6 20। ठीक, और ये 0 जो लगा है तो 0, इसलिए इसमें 0 का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। 0 मतलब इकाई का अंक हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, घातांकीय संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो 25 की घात 28 लिखा है। ठीक, 24 की घात 103 लिखा है, 26 की घात या कोई भी हो 526 की घात कर दो, 3226 कुछ भी लिखा हो। ठीक, तो उसका कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए
इसके लिए सबसे पहले एक रूल होता है, लेकिन रूल को समझने से पहले दोस्तों मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहूंगा एक सवाल। ठीक, सवाल बुक से उठाता हूं मैं। सवाल है 952 की घात 67। 952 की घात 67। रूल बाद में देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, 952 की घात 67 में इकाई पूछ रहा है, तो आप सब भूल जाओ, घात को देखो सिर्फ। 67 लिखा है, 67 कर दो। सबसे पहले इसमें से एक घटाओ, कितना बचा? 67 में से एक गया तो 66 बचा। इसको मैं 4 का भाग दे दो। ठीक, 4 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2, 6, 4 छिंग 24, बच गया 2। शेष पर कितना आ गया? 2। ठीक, आप करके देखना। शेष पर कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। इसमें प्लस 1 कर दो, कितना हो जाएगा? 3। कहने का मतलब क्या है? घात में से पहले 1 घटाएंगे, फिर जो आएगा उसमें 4 का भाग देंगे, फिर जो शेषफल आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे, जो आया उसको यहाँ लिख देंगे। 3 आ गया। अब इस 3 को क्या करना है? इस 952 में इकाई का अंक जो है क्या है? 2। तो 2 की घात क्या कर देंगे हम? 3, और 2 की घात 3 बराबर क्या होता है? 8। इसकी इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 8। एक बार और समझाता हूँ फिर से, इसी क्वेश्चन को समझा दो। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, चलो। 2113 की घात 110। 2113 की घात 110। सबसे पहले क्या बताया मैंने? इसको आप भूल जाओ, घात को देखो। 110, 1 घटा दो, कितना बचा? 109, भागे 4 कर दो, 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8, बच गया 2, फिर 9, 4 सत्ते 28, बच गया 1। मतलब शेष पर कितना बचा? 1। 1 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 2। इस 2 को क्या करेंगे? इस 3 की घात में 2 लगा देंगे। ठीक, कितना हो जाएगा? 9। इकाई का कितना जाएगा? 9 आ जाएगा। अब इसका रूल बता देता हूँ कि रूल क्या होता है। ठीक है, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, रूल क्या होता है वो देख लो आप। कोई भी क्वेश्चन आएगा इकाई का तो बना दोगे। ठीक है, रूल क्या होता है? सबसे पहले